रात के 12 बजे थे। राहुल अपने और ट्रेन में सिर्फ वही अकेला यात्री था। जब ट्रेन चलने लगी तो उसने महसूस किया कि गाड़ी असामान्य रूप से धीमी गति से चल रही है। कुछ देर बाद ट्रेन की बत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरे में ट्रेन का हर कोना डरावना लगने लगा। तभी राहुल ने देखा कि एक आदमी सामने की बोगी से उसकी ओर आ रहा है। वह आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा झुका हुआ था। राहुल ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी बिना कोई जवाब दिए पास आता गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, राहुल का खून जम गया। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। डर के मारे राहुल पीछे हटने लगा। तभी एक औरत की चीख गूंज उठी। वह औरत खिड़की के बाहर लटकी हुई थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक ट्रेन की बोगी में अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। हर परछाई की शक्ल डरावनी और विकृत थी। वे परछाइयां धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगीं। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो गई कि खिड़कियों से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जमीन से ऊपर उड़ रही हो। अचानक ट्रेन रुक गई। राहुल ने देखा कि ट्रेन किसी अजीब जगह पर आ चुकी थी। वहां कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि चारों ओर सिर्फ कब्रें थीं। तभी एक आवाज आई, तुमने उस ट्रेन में कदम रखा है जो मृतकों को उनके घर तक पहुंचाती है। अब तुम्हारा लौटना असंभव है। राहुल चीखते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी चीखों का कोई जवाब नहीं था। सुबह गांव वालों ने देखा कि स्टेशन पर एक खून से सना बैग पड़ा था। राहुल का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि वह ट्रेन आज भी चलती है और जो भी उसमें चढ़ता है वापस कभी नहीं आता।